चलिए, ये मेरी आवाज क्लियर है? हम आगे बढ़े? एक बार कंफर्म कर दो। जी सर। यस सर। सीता, जी सर। ठीक है। तो कल जो हम देख रहे थे उसी को हम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हमने प्रथमतः देखा था प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, ये हमने देखा था। इसमें हमने प्रातिपदिक क्या है, इसके बाद एक करके प्रातिपदिकार्थ के संदर्भ जो उदाहरण है ये हमने देखा। इसके बाद लिंग मात्रा के में उदाहरण है ये हमने देखा। इसके साथ साथ जो वचन के संदर्भ में और परिमाण के संदर्भ में जो एग्जाम्पल दिए गए हैं वो हम लोगों ने देख लिया था। ठीक है। इसके बाद जो अगला हमने देखा था सूत्र कर्म से संदर्भित, और वहां पर कर्तुरीप्सितम कर्म, फिर कर्तु पद क्यों दिया गया, फिर ईप्सितम जो है उसमें तम प्रत्यय क्यों प्रयोग किया गया, इसके साथ साथ कर्म पद का फिर दोबारा क्यों प्रयोग किया गया, ये हमने देखा था। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो अकथितम च सूत्र होता है। यही आकर के कल हम लोग आंधी में फंस गए थे और हम लोगों की चर्चा आगे कंटिन्यू नहीं हो पाई थी। तो अकथितम च सूत्र के लिए ध्यान रखेंगे कि अपादानादि विशेषैर्विवक्षितम कारकम कर्म संन्यस्य। तो अपादान आदि जो है, अपादान आदि कहने का अभिप्राय अन्य अन्य जो विभक्ति है उनसे अविवक्षित अर्थात उनमें जिनका जिक्र नहीं किया गया है, उनमें जिनको नहीं बताया गया है, इन सब को लेकर के कहां पर हम करें कि ये जो अकर्म, ये जो अकथित, उनको अकथित कहा गया। और अकथित क्यों कहा गया? क्योंकि अपादान आदि के द्वारा उनको नहीं स्पष्ट किया गया। ऐसे को यहाँ पर अकथित कह करके इनका फिर आगे चल करके देखेंगे जो कि इनकी में कर्म संज्ञा और द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो इसमें आपको ध्यान क्या रखना होगा कि ये जो पंक्ति है दंड ब्रूज जो है ये आप ध्यान में रखेंगे। ये जो ये जितने बताए गए हैं इनको आप एक क्रम से ध्यान में रखेंगे। और अगर क्रम से ध्यान में नहीं भी रख पाते हैं तो इतना ध्यान में रखेंगे जो कि पच दंड रुद्ध प्रच्छी ब्रू सास दी मत मुश, इसको एक कैटेगरी में नी हड़ी कृष वह, इनको आप दूसरे कैटेगरी में ध्यान में रखेंगे। ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी जो हम वार्तिक देखेंगे वहां पर आकर के आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों मैं दो पार्ट में कह रहा हूं। तो दुह हो, याच हो, पच हो, दंड हो, रुद हो, कच्छ हो, ची हो, ब्रू हो, सास हो, जी हो, मत हो या मुश हो, इन धातुओं को द्विकर्मक धातु कहा गया है। यहाँ पर आप जिस वाक्य में ये प्रयुक्त होंगे वहां पर दो कर्म देखेंगे आप। ठीक, एक तो आपका कर्म संज्ञा जो है उसके माध्यम से आप देखते होंगे जो कर्तृत्व कर्म को लेकर के, और द्वितीय जो देखेंगे ये अकथितम चौक को। तो इस तरह से आप इसको ध्यान में रखेंगे। ये हमने चर्चा कल की थी। और इसका जो एक एक उदाहरण है वो उदाहरण अनिवार्य रूप से आप ध्यान में रखें, क्योंकि उदाहरण अगर ध्यान में नहीं रखेंगे और जो पूछा जाता है तो वहां पर फिर आपको समस्या हो सकती है। जो कि जितने भी उदाहरण दिए गए हैं उन उदाहरणों को ध्यान में रखते हुए आप आसानी से बता सकते हैं जो कि यहाँ पर किस कारण से यहाँ पर कौन सा कर्म है ये बता सकते हैं आप। इसके बाद क्या होता है कि एक इसके तुरंत बाद आप कहते हैं जो कि ये तो जो विकर्मक धातु है वो तो धातु तो अपने आप में है ही, लेकिन इनसे संदर्भित जो इनके अर्थों को स्पष्ट करने वाले जो अन्य धातु होंगे
उनमें भी हो जाता है। और इसके लिए कहा गया है, आगे चल करके आप देखते हैं, अर्थ निबंधनेयम संज्ञा। और आगे आप उदाहरण दिया गया है, बलिम वीक्षते वसुधाम माणवकम धर्मम भाषते। तो वहां पर तो दिया गया था याच पद, याच धातु दिया गया था, दुर्जयाच पच दंड इस तरह दिया गया था। लेकिन याच के साथ साथ भिक्षते जो है, ये भी इसके साथ भी आप द्वितीय अकथित कह करके द्वितीय का प्रयोग कर रहे हैं। इसी तरह वहां पर दिया गया था प्रच्छ दिया गया था, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है मानवकम धर्मम भाषते। तो कुल मिलाकर के कहने का अभिप्राय ये हुआ, वो जो आपको कहा गया था दुर्जयाद पच दंड रुद्ध प्रचि मत मुश और फिर नी री कृष्ण गया था, इनके अपने अर्थ के साथ तो ये धातु ही विकर्मक में, लेकिन इस तरह के अर्थ वाले और भी जो धातु होंगे उनको भी विकर्मक की श्रेणी में रख लिया गया है और वहां पर उसी तरह का ट्रीट करेंगे, ये यहाँ पर बताया गया है। अर्थात उनके जो सिनोनिम्स होंगे, अर्थात एकार्थक जो होंगे इस तरह। तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। तो अभी तक जो आपने जितना पढ़ा है उनको उस तरह से ध्यान में रखते हुए आगे चलेंगे, क्योंकि देखिए ये जो कारक प्रकरण है, कारक प्रकरण आप 75 बार पढ़ते हैं और उतनी ही बातें 75 बार पढ़ लेते हैं आप, लेकिन उनमें जब प्रश्न पूछा जाता है तो उन्हीं में से थोड़ा सा अंदर जाकर के प्रश्न पूछा जाता है, यहाँ से हम स्लिप कर जाते हैं। और सामान्य रूप से होता यह है कि हमें लगता है जो कि ये कारक प्रकरण तो हमें सब कुछ तैयार है ही, यहाँ पर कोई समस्या हमें होगी नहीं। और होता क्या है कि यहीं पर आकर के हमें समस्या होती है, क्योंकि जो थोड़ा बहुत जो प्रश्न डेप्थ में वो पूछे हैं उसको हम समझ नहीं पाते हैं। ये आप लोगों को जिनको अब वीडियो ऑफ करना है वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कि जो अपना पढ़ाना प्रारंभ किए हैं, प्रारंभ में जानबूझ करके मैं एक बार ये करता हूँ कि सभी उस डेकोरम को का पालन करें। यहाँ मैं देख रहा हूँ जो अनूप शर्मा का केवल ऑन नहीं हुआ था, ये आज मैं छोड़ रहा हूँ, अगले दिन ध्यान रखेंगे ये चीज, ठीक है सर। इसके बाद फिर क्या है आगे का देखेंगे। कह रहे हैं अकर्मक धातुभिर योगे देशः कालो भावो गंतव्योद्वा च कर्म संज्ञक इति वाच्यम। अकर्मक धातु, अभी तक विकर्मक की बात आपने देख लिया था, अब कह रहे हैं जो कि अकर्मक धातु जो है उनके योग में, अकर्मक धातुभिर योगे देशः कालः भावो, कह रहे हैं जो कि ये जो अकर्मक धातु है उनके साथ, अर्थात अकर्मक धातु कहा जाता है इंट्रांजिटिव वर्ग, इनके योग में जो देशवाची, कालवाची और भाववाची, भाववाची का अभिप्राय है क्रियावाची। जैसे कि आपने देखा था ना वहां पर जो कहा जाता है भाववाची, तो भाव का अभिप्राय वहां पर केवल क्रिया लिया जाता है, और या फिर भाव प्रधानम आख्यातम, इससे भी आप ध्यान में रख सकते हैं। तो ये जो इंट्रांजिटिव वर्ब है, अकर्मक धातु है, इनके योग में देशवाची, कालवाची और क्रियावाची, ये उसके साथ साथ गंतव्य मार्गवाची, ये चार बताया जा रहा है, देशवाची, कालवाची, भाववाची और गंतव्य मार्गवाची जो शब्द होंगे इनको भी कर्म संज्ञक माना जाएगा, ये ध्यान में रखेंगे। अब आप उदाहरण देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। कह रहे हैं क्या, पुरून स्वपिति, पुरून स्वपिति, आपको ध्यान क्या देना है, एक तो पहला ये देना है अकर्मक धातु होना चाहिए, ये आप अलग से नोट कर लीजिए। अकर्मक धातु योगे देश कालो काला भावो गंतव्योद्वा च कर्म संज्ञक निवाच्यम, इसमें अकर्मक धातु होना चाहिए, ये पहले आप ध्यान में रखेंगे, ये होगा अकर्मक धातु के योग में ही। और उसके साथ साथ क्या होना चाहिए, जो कि या तो देशवाची शब्द होंगे, या कालवाची शब्द होंगे, या क्रियावाची शब्द होंगे, या गंतव्य मार्ग को सूचित करने वाला शब्द होगा, उनको कर्म संज्ञक, वो कर्म संज्ञक होंगे। इतना आसान है, इसको अलग से समझने समझाने की कोई जरूरत ही नहीं है। अब स्वपिति जो है, स्व अर्थात शयन करना जो है आक्रमक धातु है, इनसे संदर्भित जो दिया गया है
ये देशवाची टर्म दिया गया है कुरून, अर्थात कुरु शब्द दिया गया है, ये बहुवचन, ये यहाँ पर ये कर्म संज्ञक हो गया, तो वहां पर कुरून हो रहा है। और आप देख रहे हैं क्योंकि ये द्वितीया में क्यों किया गया है, तो इसको अकर्मक जो देशक काल भावो गंतव्योद्वाच कर्म संज्ञक वाच्यम, यहाँ पर कुरु जो है वह कर्म बना और कर्म में फिर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं, इसलिए कुरून आपने प्रयोग किया है। इसी तरह मासम आस्ते, एक मास ठहरता है, तो आस धातु जो है वो भी अकर्मक है। तो आप इस तरह से आपने वो मौसम को जो कर्म संज्ञक बनाया वो आस धातु के कारण बनाया। आस्ते, कोसम आस्ते, ये सभी एक एक उदाहरण दिया गया है। तो आप इसको बार बार पढ़े होंगे, लेकिन अब उम्मीद करते हैं क्योंकि पूर्णता आपको स्पष्ट हो गया होगा, जो कि इसमें कुछ भी नहीं है, केवल इतना कह रहे हैं जो कि अगर इंट्रांजिटिव वर्ब है आपके पास, उससे उसमें संदर्भित जो देशवाची, कालवाची, भाववाची तथा क्रियावाची और गंतव्य मार्गवाची जो भी शब्द होगा उसको आप कर्म मान लीजिए, वो कर्म संज्ञक हो जाएगा। तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इस पर फिर बहुत सारे उसमें डिबेट चलते हैं, जो कि कालवाची कहने से क्या अभिप्राय है, अलग अलग व्याकरण अलग अलग मानेंगे, तो उस पर हमें नहीं जाना है। मोटे तौर पर हम सूत्र वार्तिक आदि जो है इनका अर्थ समझते रहे, उनका प्रयोग समझते रहे, और हमारे लिए इतना ही पर्याप्त है। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होता है उसके लिए आपको इतना ही जरूरत है। एक प्रश्न आया था बीच में, जो कि ये कारक का से बहुत अधिक प्रश्न यूजीसी में नहीं, कोई बात नहीं, यूजीसी में नहीं आते हैं आपको आएंगे, नहीं तो कम से कम आपको संस्कृत समझने में आपको जरूरत पड़ेगी। ये सब तो रीढ़ की हड्डी जो कहा जाता है इस तरह का है, तो इसलिए इसमें ऐसा नहीं मानेंगे, ठीक है। क्योंकि 10 बार 20 बार 25 बार पढ़े होंगे और हम कम से कम 200 बार पढ़े होंगे। अब पढ़ते हैं, नया हम सीख रहे हैं, तो इसलिए मान लेंगे कि चलिए इतना टाइम हम देते हैं इसके लिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने अभी जो देख लिया अकर्मक धातु जो, और जितना आप पढ़ते जाते हैं आपके टिप्स पर ध्यान होना चाहिए, क्योंकि हमने कौन कौन सा सूत्र पढ़ लिया, कौन कौन सा वृत्ति पढ़ लिया, वार्तिक पढ़ लिया, तो क्या होगा कि आपको कंफ्यूजन कहीं नहीं रहेगा और अंत में आपको कॉन्फिडेंस रहेगा जो हमने सब कुछ पढ़ा हुआ है और फिर हम केवल प्रैक्टिस को करेंगे। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और आगे जो हम चर्चा करेंगे और भी बहुत सारे आप देखेंगे, उनसे अटैच बहुत सारे होंगे, तो इसीलिए आप इसको नोट कर लेंगे। अगला जो आपका है वह है गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ कर्म काणामणि कर्ता क्षणु। क्या है? गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्म काणामणि कर्ता क्षणु। अब ये कहता क्या है, ये इसको इस सूत्र को समझने का प्रयास करिए, ताकि आप लोग जानते भी होंगे, लेकिन फिर भी मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं। कह रहे गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थक जो होंगे, अर्थात गत्यर्थक जो होंगे, बुद्ध्यर्थक जो होंगे, प्रत्यवसान का अर्थ होता है भोजन करना, भोजनार्थक, प्रत्यवसान का अर्थ होता है भोजन। तो गत्यर्थक जो होंगे, बुद्ध्यर्थक जो होंगे, प्रत्यवसानार्थक जो होंगे, ये शब्द कर्मक जो होंगे तथा अकर्मक धातु के जो ये ऋच प्रत्यय लगने के बाद, लगने के पूर्व जो करता है वो ऋच लगने के बाद कर्म हो जाते हैं। देखिए बहुत ही सहज है, इसको समझने का प्रयास करिए। मूलभूत बात यह है जो कि अणिजंत अवस्था का कर्ता जो है वो अणिजंत अवस्था में क्या हो जाता है, हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर कर्म बताया जा रहा है, कर्म कैसे कौन होता है, तो अणिजंत अवस्था का कर्ता जो है वो अणिजंत में कर्म हो जाता है। पहले तो एक लाइन छोटा सा लिख लीजिए आप। अणिजंत क्या हुआ? अणिजंत हुआ जो कि जो प्रेरणार्थक नहीं है। जैसे कि मैं कहता हूं मैं पढ़ाता हूं,
ये हो गया अणिजंत। मैं पढ़वाता हूं, ये हो गया अणिजंत। ठीक है। ये प्रेरणार्थक जो होगा, मैं किसी से करवाता हूं वो कार्य, मैं पढ़वाता हूं, मैं लिखवाता हूं, मैं चलवाता हूं, और मैं खुद वो कार्य कर रहा हूं। इन दोनों में अंतर होता है। जैसे मैं पढ़ता हूं, ये मैं देखता हूं, ये इस तरह का, ये एक होगा जो कि जैसे मैं चलता हूं, और एक मैं ये चलवाता हूं। ठीक है। ये एक तो होगा जो कि आप खुद कार्य कर रहे हैं, एक है किसी दूसरे से करवा रहे हैं। और ये आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं जब आप मीमांसा पढ़े होंगे, अर्थ संग्रह, वहां पर जो आपको भावना की बात की गई होगी, उससे आप तो कुछ हद तक आप जान जाएंगे। या फिर वहां पर ऋजंत प्रयोग जो व्याकरण में आपने देखा होगा, उससे आप जानते होंगे। यहाँ पर आप इतना ही जानते रहिए जो कि अणिजंत का अभिप्राय हुआ जो प्रेरणार्थक वाला वाक्य नहीं है, और ऋजंत वाला हुआ जो प्रेरणार्थक वाला वाक्य है। तो कह रहे हैं कि अणिजंत अवस्था में जो करता है वो ऋजंत अवस्था में कर्म हो जाता है। इसको ठीक से देखिए, क्योंकि इससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और बहुत झंझटिया ये है, इसलिए। और ये किस तरह के होंगे? गत्यर्थक, बुद्ध्यर्थक, ये प्रत्यवसानार्थक शब्द, और ये जो शब्द कर्मक और अकर्मक जो धातु हैं, इनके जो अणिजंत अवस्था के कर्म है वो ऋजंत अवस्था में कर्म माने जाएंगे। अंतर केवल यही होगा कि अणिजंत का जो करता है वो ऋजंत में कर्म होगा। अब आगे क्या होगा कि आप देखेंगे कि कुछ एक्सेप्शन बताया जाएगा, कोई अपवाद बताया जाएगा, ये नहीं होंगे, ये धातु नहीं होंगे। फिर आगे चल के कहेगा कि नहीं नहीं, ये दोनों धातु नहीं होंगे, लेकिन इन अवस्थाओं में ये हो जाएंगे। आगे इस तरह का 2-3 स्टेप आप देखेंगे। तो इसीलिए ये जो अभी बताया गया है गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्म काणामणि कर्ता शाणु, इसको आप ठीक से ध्यान में रखिए। अगर ये आप ठीक से ध्यान में नहीं रखेंगे तो आगे का समझ में नहीं आएगा। ये क्या कर रहे हैं? क्योंकि गत्याद्यर्थानाम शब्द कर्मणाम चाणु जह कर्ता सणु कर्म स्यात् कर है। गत्याद्यर्थक जो है, अर्थात गत्यर्थक, बुद्ध्यर्थक, प्रत्यवसानार्थक आदि जो है, ये शब्द कर्मक जो अण्यंत अवस्था के जो करता है वो णौ कर्म स्यात्, अण्यंतावस्था में कर्म हो जाए। अब उदाहरण देखिए, शत्रुनगमयत् स्वर्गम वेदार्थम स्वान वेदयत् आशयच्चामृतम देवान वेदम मध्ययत् विधिम। ये जो दिया गया है इसमें आप देखिए जो कि अणिजंत अवस्था में क्या होगा और ऋजंत अवस्था में क्या होगा। देखिए, जैसे कहा गया शत्रुन अगमयत स्वर्गम, एक उदाहरण लीजिए, शत्रुन अगमयत स्वर्गम, शत्रु को स्वर्ग प्रेषित किया। शत्रुन द्वितीय में है, अगमयत स्वर्गम। अब इसमें कर्म कौन है? तो शत्रुन है, देख रहे हैं। तो अणिजंत अवस्था में क्या है? ऋच के पूर्व क्या होगा? शत्रवः स्वर्गम अगच्छन्, शत्रु जो है वो स्वर्ग चले गए। अणिजंत अवस्था में क्या है? शत्रवः स्वर्गम अगच्छन्। और निजंत में क्या हो जाएगा? हो जाएगा शत्रवः, चूंकि प्रथमा बहुवचन में है, द्वितीय बहुवचन हो जाएगा, तो शत्रुन। ठीक। और अगमयत स्वर्गम, अब कर्ता तो कोई और हो गया, इसमें ऋजंत अवस्था में कर्ता तो कोई और हो जाएगा। तो इस कारण से एक वचन में है, जैसे मान लीजिए हरि शत्रुन अगमयत स्वर्गम, हरि ने शत्रुओं को स्वर्ग भेज दिया। तो हरि के अनुरूप अगमयत हो गया क्रियापद, और स्वर्गम तो कर्म में एक है ही। तो यहाँ पर भी आप दो कर्म देखते हैं। ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, जो कि यहाँ पर अण्यंतावस्था का जो करता है वो अण्यंत अवस्था में कर्म हो जाएगा। अण्यंत अवस्था का जो करता है वो अण्यंत अवस्था में कर्म हो जाएगा। और इसके जितने भी उदाहरण दिए हैं
अनिवार्य रूप से उतने ही उदाहरण आप अनिजंत अवस्था में भी देख लेंगे और अनिजंत अवस्था में भी देख लेंगे। तो इस प्रश्न, इससे संदर्भित एक भी प्रश्न किसी भी स्थिति में नहीं छूटेगा आपको, क्योंकि बाहर से कोई भी प्रश्न नहीं बनाया जाता है। जो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है सिद्धांत कौमुदी में वही बताया जाता है, वही प्रश्न बनता है। ठीक है, इससे आगे चलते हैं। अब जो है धीरे धीरे झंझटिया आप झंझट का मार्ग धीरे धीरे बढ़ रहा है, और उसको जितना आप सहजता से समझेंगे उतना आपके लिए सहज रहेगा। नहीं अगर समझेंगे तो वो हमेशा के लिए वैसे ही उलझा ही रहेगा। ठीक है, तो ये आप उसी तरह आप समझेंगे जैसे कि धागा जो है, धागा जब एक साथ उलझ जाता है, खास करके जनेऊ वगैरह में देखते होंगे, जब उलझ जाता है तो आपको बहुत ही धैर्य पूर्वक एक एक करके हटाना होता है। अगर थोड़ा सा भी आपने धैर्य खोया तो आपका सब गया, फिर उसके बाद आप उसको उलझा नहीं सकते हैं। तो इसी तरह है, इसको थोड़ा ध्यान देंगे। इसके तो हमने क्या कहा, देखिए अभी जो आपने देखा वहां पर जो कि ये गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्म काणा मणि कर्ता क्षणु, ये जो सूत्र आपने देखा, इसके आधार पर जितने भी वहां पर दिए गए हैं, शत्रु नगमयत स्वर्गम वेदार्थम स्वान वेदयत आशयच्चामृतम देवान वेदा वेदम अध्यापयत विधिम आशयत सलिले पृथ्वीम यह समय श्री हरिर गति, ये जो श्लोक दिया गया है इसको ध्यान ये देना है कि इसका अण्यंतावस्था में कर्ता वाला जो सेंटेंस है वो कैसे आप ध्यान में रखेंगे, और अण्यंतावस्था में कर्म जो हुआ है कौन सा परिवर्तन हुआ है ये ध्यान रखेंगे, और यही पूछा जाता है घुमा करके। तो इन सबको अगर ध्यान में आप रखेंगे तो इससे एक भी प्रश्न आपको छूटने वाला नहीं है। इसके बाद अब इसी से संदर्भित और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, उनको आप देखिए। अब इससे इसमें एक्सेप्शनल केस आप कह सकते हैं, जो कि नी वह्योर न, एक है वहां पर नी वह्योर न, अर्थात नी और वह जो है वहां पर आप ऐसा नहीं करेंगे, अर्थात ये नियम लागू नहीं होगा। क्या लागू नहीं होगा कि आप अण्यंतावस्था का कर्ता जो है उसको अण्यंतावस्था में जो कर्म कर दे रहे हैं ये नहीं होगा, मतलब इसका कुछ और भी होना है। अब जैसे तो क्या होगा, क्या तो यहां पर कह रहे हैं जो कि वृत्त्यः भारम वहति जो है, वृत्त्यः भारम वहति जो है, इसका यहाँ पर क्या हो जा रहा है, नाययति वाहयति वा भारम वृत्त्येन, ठीक है। ये जो दिया गया है वृत्त्येन, ये वृत्त्यम न हो करके, भारम तो वैसे कर्म है तो भारम के पीछे मत जाइए आप, ये है मूल वाक्य है वृत्त्यः भारम वहति और वृत्त्यः भारम नयति। ये सेंटेंस नोट कर लीजिए। ये कर्तृ अणिजंत अवस्था में, अण्यंतावस्था में क्या है, वृत्त्यः भारम वहति वृत्त्यः भारम नयति, ये है अण्यंतावस्था में। लेकिन जब अण्यंतावस्था करेंगे तो पिछला जो आपके पास सूत्र था गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्मे कर्मा कर्मणि कर्ता क्षणो, ये जो आपने देखा था वहां तो ये कहा गया था जो कि जो करता है अनंत अवस्था में उसको अनंत अवस्था में कर्म कर दीजिए, लेकिन यहाँ पर क्या हो जा रहा है, अनंत अवस्था का जो कर्ता में कर्म न होकर के तृतीया में चला जा रहा है, ये अंतर आ रहा है। तो ये ध्यान रखेंगे आप। नी वह्यो ये अपवाद है, नंबर 1 अपवाद, ठीक है। तो अभी जो आपने देखा तो शब्द कर्मा कर्मणि कर्ता क्षणो, ये जो आपने देखा था इसके एक्सेप्शन में आपने एक देखा क्या, नी वह्योर न, और नी वह्योर न क्या कह रहा है कि जो आपने पहले पढ़ा था अनंत अवस्था कर्ता जो है अनंतावस्था में कर्म हो जाए
ये यहाँ पर नहीं लागू होगा, यहाँ पर तृतीया कर देना पड़ेगा आपको उस कर्ता को। तो वहां पर क्या था, जो कि वृत्त्य भारंभ थी, तो कायदे से तो ये हो जाना चाहिए कि वृत्त्यम भारंभ थी, ये हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा, ये हो जाएगा वृत्तीय वाह्यति या वृत्तीय भारम नायति, ये हो जाएगा। ठीक है, अब एक और आते हैं इनके बाद, जो नी बही और न का भी एक अपवाद है। कह रहे हैं कि देखिए वो तो आपने ठीक कहा, लेकिन अगर उसका नियंता, अगर उसका कर्ता जो है वह नियंता अर्थात नियंतावस्था में जो करता है, अर्थात नियंतावस्था में जो नियंता है अर्थात उसको कंट्रोल करने वाला, वो अगर कोई अलग हो, तब क्या होगा कि तब आपको जो नियम आपने पहले पढ़ा है वही नियम को रखना पड़ेगा, जो कि नियंत्र कर्तृकस्य वहेर निषेध है। कह रहे हैं क्योंकि नियंत्र कर्तृकस्य कर रहे हैं, जो कि वह धातु जो है इसका कर्ता अर्थात ऋणिज लगने के बाद जो करता है वह अगर उसका नियंता हो, उसको कंट्रोल करने वाला हो, तो वह धातु में कर्मत्व का जो निषेध हुआ था इससे निबहिर्णों से, ये नहीं होगा। तो हुआ क्या, अभी जो आपने पढ़ा था प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्मणि कर्ता षणु, ये जो आपने पढ़ा था उसमें क्या कहा था, जो कि कर्ता ये अनिजंत अवस्था का जो करता है वो अनिजंत अवस्था में कर्म हो जाए, ये आपने कहा था। नी बहिर्णा उसको कहता ही नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप क्या करेंगे, नी और वह धातु में केवल दो के नहीं बता रहा है, ध्यान रखेंगे, नी बहिर्णा केवल दो के संदर्भ में ही बता रहा है, जो कि इन दोनों में ऐसे नहीं होंगे तो क्या हो जाएंगे, तृतीया हो जाएंगे, कर्ता जो होगा पूर्णतावस्था में तृतीया हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या कहेंगे, जो कि देखिए ये बात तो सब ठीक है, लेकिन अगर ऋणतावस्था में अर्थात निजंत अवस्था में अगर कर्ता जो है वह नियंता हो, कंट्रोल करने वाला हो, तब जा करके क्या हो जाएगा कि ये जो आपने अभी बताया निबहिर्न अर्थात वह धातु का जो निषेध किया वह जा करके इनवैलिड हो जाएगा, वह पहला वाला जो सूत्र था उसी के अनुसार होगा। तो ये वह धातु के संदर्भ में ही है, ये ध्यान रखेंगे, ये नी धातु के संदर्भ में नहीं है, ये वह धातु के संदर्भ में है। तो वाहयति वाहन सूतः, वाहयति रथम वाहन सूतः, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि ऋणतावस्था में उसका कर्ता कौन हो जा रहा है, सूत अर्थात सारथी। सारथी जो है वह इसको नियंत्रित करता है, जो अश्वादी जो है रथ जो है उसको वो नियंत्रित करता है। तो इस कारण से यहाँ पर वो वाला नियम लागू नहीं होगा। कुल मिलाकर के आप ये ध्यान में रखेंगे, पहला तो प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्मणि कर्ता षणु, ये आपने देखा अण्यंतावस्था का कर्ता अण्यंतावस्था में कर्म, निबहिर्न अण्यंतावस्था का कर्ता अण्यंतावस्था में कर्म न होकर के करण, और नियंत्र कर्तृकस्य वरेर निषेधा जो है ये फिर पूर्वक कर दे रहा है। केवल ध्यान ये रखना होगा कि अनंतावस्था में इसमें ये कर्ता जो है वह नियंत्रक हो जाएगा, ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद इसमें बहुत सारे और भी हैं जो कि इसके अतिरिक्त भी उदाहरण बहुत सारे मिलते हैं, तो उस पर हम नहीं जा रहे हैं, अभी जितना है उतने पर ही हम देखते हैं मूल रूप से। इसके बाद अगला क्या है, आदि खाद्योर्न, आदि खाद्योर्न। अब आप ध्यान देंगे, जैसे आपने वहां पर चर्चा किया, क्योंकि अभी सब जितना भी चर्चा चल रहा है उसी का चल रहा है, क्योंकि ये जो गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्मणि कर्ता षणु, ये जो आपने पढ़ा है उसी के छोटे छोटे बच्चे सब है ये सब, ये ध्यान रखेंगे। आप गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ वाला सूत्र आपने किया, उसके बाद ये जो है दूसरे निबहिर्न ये अपवाद हुए, फिर नियंत्र कर्तृकस्य बहिर्निषेधा ये उसके अपवाद में आ गए। ठीक, अब जैसे आपने निबहिर्न देखा
वैसे ही अगला आ रहा है फिर क्या, आदि खाद्योर न, तो आप इसको देख लीजिए। दूसरा आ रहा है आदि खाद्योर न, कर रहे हैं इसी तरह अद धातु जो है, खाद धातु जो है, उसमें अनंतावस्था का कर्ता, अनंतावस्था में कर्म नहीं। आदयति खादयति व अन्नम बटुना, अद धातु हो या खाद धातु हो तो वहां पर अनंतावस्था का कर्ता जो है वह अनंतावस्था में कर्म न हो करके, जैसे निवह्योर्णों में हुआ था तृतीया हो गया था, वैसे आदि खाद्योर्णों में तृतीया हो जाएगा। इसमें कोई बहुत बड़ी सी बात नहीं है, इसीलिए इस पर हम ज्यादा नहीं चर्चा करते हैं। कैसे आपने निवह्योर्णों का भी अपवाद एक अपने देखा, जो कि नियंत्र कर्तृके बहेर निषेधा, ये जो आपने देखा उसी तरह यहाँ भी है। पक्षे रहिंसार्थस्य न, आदि खाद्योर्णों का अपवाद है भक्षे रहिंसार्थस्य न, कर रहे हैं जो कि अगर वहां पर भक्ष जो है वह हिंसार्थक होने पर पूर्ववत अपवाद होगा, अर्थात हिंसार्थक अगर होता है तो वहां पर क्या हो जाएगा, वह पूर्ववत अपवाद हो जाएगा। यहाँ पर भी ये प्रयोजक जो है कर्ता, उसमें प्रेरणा में कर्म नहीं होंगे। जैसे बटुः अन्नम भक्षयति, बटुः अन्नम भक्षयति से ये बटुः अन्नम भक्षयति जो है वह हो जाएगा क्या, बटुना अन्नम भक्षयति। ठीक है, यहाँ पर अहिंसार्थक क्यों कहा गया है, तो उसका हो जा रहा है क्या, भक्षयति बलि वरदान सस्यम। अगर भक्षयति का अभिप्राय नष्ट करना होगा, बर्बाद करना होगा, तो वहां पर क्या हो जाएगा, वह द्वितीय ही प्रयोग किया जाएगा। अर्थात नंबर 1 पर आपने ये नंबर 1 पर आपने देखा इसको ये अभी जो गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ जो आपने देखा था, इसमें निवह्योर्णो एक, आदि खाद्योर्णो दो और भक्ष्य रहिंसार्थस्य न, ये तीसरा मान लीजिए आप, भक्ष्य रहिंसार्थस्य न ये तीसरा होगा। और इसमें अपवादात्मक स्थिति होता है अगर अहिंसा का अर्थ होगा जो कि ये नष्ट करना, ये अगर वहां पर लिया जा रहा है, अहिंसार्थ से जो कहा गया है उसका अभिप्राय यही है कि अगर वहां पर हिंसा हो रहा है, नष्ट किया जा रहा है, तो वहां पर द्वितीया का ही प्रयोग होगा, तृतीया का प्रयोग नहीं होगा। ठीक, तो आपने जो अभी देखा गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ, इसके नंबर 1 पर होगा निवह्योर्न, फिर उसका अपवाद, फिर आदि खाद्योर्न, फिर भक्ष्य रहिंसार्थस्य न, उसका अपवाद। ठीक, ये इतना ध्यान में आप रखेंगे। इसके बाद ठीक है, इसके बाद कह रहे हैं जो कि जलपति प्रवृत्ति नाम उपसंख्यानम, जलपयति भाषयति वा धर्मम पुत्रम देवदत्ता, करें बोलना अर्थ में जल्प आदि का भी ग्रहण अगर होता है तो कर्मत्व के प्रसंग में शब्द कर्मक धातुओं के साथ ही ले लिया जाता है। अर्थात जलपति का अर्थ अगर बोलना आता है तो उसी तरह आप ग्रहण कर लेंगे जैसे उधर आपने ग्रहण किया है। और होगा क्या, जलपयति भाषयति वा कर्मम पुत्रम देवदत्ता, उसी तरह प्रयोग होगा जैसे हमने अन्य का पहले बताया है। अब अगला कहते हैं दृशेश्च, कर रहे हैं जो कि दृशेश्च, तो वहां पर क्या था जो कि गति बुद्धि बताया गया था, गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ, वहां पर दृश्य धातु आदि का तो प्रयोग नहीं किया गया था, तो यहाँ पर एडिशनल में जोड़ते हैं जो कि दृश्य यद्यपि बुद्ध्यर्थक नहीं है, लेकिन अगर कहा जाता है जो कि ये इस तरह कहा जाता है दर्शयति हरिम भक्तान, अगर इस तरह कहा जाता है तो वहां भी ग्रहण करना पड़ेगा। दृश्य धातु बुद्ध्यर्थक नहीं है,
किंतु देखना क्रिया से एक विशेष प्रकार का ज्ञान होता है, इस कारण से वृष धातु का भी समावेश उसमें कर लिया जाए। मतलब आप जो गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ है उनके एडिशनल इक्विपमेंट के रूप में आपने जोड़ा क्या, गलपति प्रवृत्ति नाम संख्यानम दृश्य, ये आपने एडिशनल इक्विपमेंट के रूप में जोड़ा। क्योंकि आप जैसे देखिए, आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि पाणिनि कात्यायन पतंजलि ये जो मुनित्रय है उनमें पाणिनि ने सूत्र का प्रणयन किया है। तो आचार्य पाणिनि ने जो सूत्र का प्रणयन किया है वो कालांतर में जब समाज में परिवर्तन आया, शब्दों में परिवर्तन आया, शब्दों नए नए शब्दों का प्रयोग समाज में देखा गया, तो व्यवहार समाज से ही तो शास्त्र का निर्माण किया जाता है। तो वहां पर उन्होंने वार्तिक का निर्माण किया। ठीक, वार्तिक का निर्माण इसीलिए किया गया क्योंकि व्यवहार में जो शब्द प्रयोग में है उनका साधुत्व किस तरह से सिद्ध किया जाए, तो उसके लिए दिया गया। तो सूत्र तो उन्होंने दे दिया, जबकि गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्मणि कर्ता क्षणो ये तो दे दिया, शब्द कर्मा कर्मणि कर्ता क्षणो ये तो दे दिया उन्होंने। लेकिन उसके साथ साथ ये इक्विपमेंट के रूप में ये जो सूत्र है, ये जो वार्तिक है, उनको यहाँ पर जोड़ दिया। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। तो अभी तक जो हम लोगों ने देखा है, इस हमने चर्चा किया है, अभी मैं समराइज करता हूं, उसके बाद फिर हम एक बार से प्रश्न लेंगे और उसके बाद आगे देखेंगे जो क्या किया जाए आगे का। ठीक है, तो हम प्रारंभ किए थे प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा से, और आपको बताया गया था कल जो कि प्रातिपदिकार्थ किसको कहते हैं, तो अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिक आपने देखा था। और प्रातिपदिकार्थ में धातु भिन्न प्रत्ययान तथा विभिन्न अर्थवान शब्द स्वरूप को प्रातिपदिक संज्ञा दी जाती है, ये आपने देखा था। आपने क्या देखा, जो कि प्रातिपदिक क्या है ये आपने देख लिया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो प्राधिकार समाज में लिंग मात्रा में आजादी जो हमने देखा था, उनके एक एक करके आपने उदाहरण आपने लिया एक एक, और के बाद उन उदाहरणों को आप एक एक करके ध्यान में रखते चलेंगे। और उसे भी प्रश्न बनते हैं, जैसे कि उच्चई श्री ज्ञानम ये किसे संदर्भ में आए हैं, तो प्राधिकार समाज में बताया गया है। उसके बाद आप दूसरा देखते हैं जो कि लिंग मात्रा की बात की जाती है। उसके बाद आप देखते हैं कि इसका परिमाण, ये परिमाण के संदर्भ में द्रोणो ब्रीहि इसकी बात की जाती है। तो द्रोणो ब्रीहि को समझाया जाता है क्या, द्रोण रूपम जब परिमाणम तत्परिच्छिन्नो ब्रीहि करता है, क्योंकि द्रोण रूप भी जो परिमाण है उससे परिच्छिन्न जो ब्रीहि है ये बताया जाता है वहां पर। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आपने जो यहाँ पर प्रारंभ में प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा की चर्चा की, और नियतोपस्थिति का प्रातिपदिकार्थ कहते हुए मात्र शब्द का सभी से जो योग है ये बताया गया। और प्रातिपदिकार्थ मात्र में लिंग मात्रा अध्याधिक्य में संख्या मात्र में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं, ये हमने देखा। उच्च नीचे श्री ज्ञानम देखा। और अलिंग जो होते हैं नियतलिंग, उनको प्रातिपदिकार्थ मात्र का उदाहरण बनते हैं। उसके बाद फिर तटा तटी तटम जो है ये हमने देखा। उसके बाद परिमाण मात्रे में दो रूपम परिमाण तत्परिच्छिन्नो भी ये आपने देख लिया था। तो ये सब पूरा देखने के बाद वचन के संदर्भ में एक दो बहवा ये भी आपने देख लिया था। उसके बाद जो आप प्रारंभ करते हैं तो कार्य के अधिकार सूत्र को देखते हैं, और अधिकार सूत्र देखने के बाद सीधा सा प्रश्न ये सूत्र आप देखते हैं, क्योंकि कर्तरी कर्म जो है उसको आप देखते हैं। ठीक, और कर्तरी कर्म जो है वहां पर स्पष्ट हो जाता है क्योंकि क्रिया के द्वारा कर्ता जिसको पर एक उसमें बीच में था, क्योंकि संबोधने जो है संबोधने वो भी प्रथमा के अंतर्गत ही आप देख लेते हैं, ये भी ध्यान में रखेंगे। इसके बाद जो आप देखते हैं जो एक एक करके चर्चा करते हैं, जो कि कार्य के ये कारक सूत्र है,
उसका कर्तृत्व कर्म क्रिया के द्वारा प्राप्त कर्ता कर्ता क्रिया के द्वारा जिसको प्राप्त करना चाहता है, जो उसका इष्टतम होता है, उसमें उसकी कर्म संज्ञा होती है। अब कर्तृत्व कर्म में तीन बातों को बता दिया गया है, जो कि कर्तव्य क्यों प्रयोग किया गया, इष्टतम क्यों प्रयोग किया गया और कर्म क्यों प्रयोग किया गया, ये आपने देख लिया था। ये देखने के बाद आगे आप बढ़े तो अगला सूत्र बताया गया था अनभिहिते। अनभिहिते का अभिप्राय होता है अनुक्ते, और फिर कर्मणि द्वितीया, ये दूसरा सूत्र बताया गया। तो और दोनों मिला करके अर्थ लेते हैं आप अनुक्ते कर्मणि द्वितीया स्यात्। अनभिहित जहां पर होगा वहां पर उस कर्म में द्वितीया ले लेंगे। ध्यान रखेंगे, नोट कर लेंगे, अभिहित कर्म में आप प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा से प्रथमा करते हैं। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि अनुक्ते कर्मणि प्रथमा द्वितीया स्यात्, ये तो आपने कह दिया, या अनभिहिते कर्मणि द्वितीया स्यात्, ये तो आपने कह दिया। अनभिहित जो होंगे उनमें द्वितीया विभक्त करेंगे, लेकिन अगर अभिहित हो तो उनको प्रथमा कैसे करेंगे? तो प्रथमा आप प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे से प्रथमा करेंगे। तो कर्म जो होंगे उनको भी आप प्रातिपदिकार्थ मात्र से कर सकते हैं। कंडीशन क्या है कि वो अभिहित होना चाहिए। अब सबसे बड़ी समस्या है कि अभिहित कहाँ होता है? तो अभिहित होता है कर्म वाच्य में, कर्तृवाच्य में कर्ता अभिहित होता है, कर्म वाच्य में कर्म अभिहित होता है, मतलब कहा गया होता है, पावरफुल होता है, शक्तिशाली होता है। तो ये ध्यान रखेंगे। तो अभिहिते कर्मणि तो प्रथम प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा स्यात्, ठीक है। उसके बाद अभिधान जो होता है, अभिहित जो कहा गया, अभिहित का क्या मतलब है? अभिहित मतलब कुछ भी हो सकता है। अब आप कहेंगे जो कि कर्म कहा गया हो, तो कोई वाक्य बोला जाएगा, वहां पर कर्म बोल दिया जाएगा, तो आप कहेंगे जो कर्म तो यहाँ पर कहा गया है। लेकिन अभिहित का अभिप्राय कहाँ कहाँ आप डिसीजन लेंगे, कहाँ कहाँ अभिहित की बात की जा रही है, तो उसके लिए क्लियर कट बताया गया है। अभिधानम च प्रायेण तिंग कृत तद्धित समासै, ये नोट कर लीजिए। सामान्य रूप से आप पढ़ते हैं या पढ़ाया जाता है तो ये नहीं बताया जाता है, ठीक ना। क्योंकि कहते हैं जब अभिहिते अनभिहिते सूत्र है ना, तो अनभिहिते कर्मणि द्वितीया स्यात्, ये तो आपने कह दिया। तो अनभिहिते में जो अभिहित है पद, वो अभिहित पद का क्या अभिप्राय है? तो सामान्य रूप से आप कहेंगे जो कि जहां तो अभिहित पद का क्या अभिप्राय होगा, या कर्ता कहाँ उक्त हो? तो कह रहे हैं अभिहित से आप चार कंडीशन को ही लेते हैं। आप या तो तिंग के संदर्भ में बात करते हैं, या कृत के संदर्भ में बात करते हैं, या तद्धित संदर्भ में बात करते हैं, या समास संदर्भ में बात करते हैं। ये नोट करके रख लीजिए, ये जल्दी आपको नहीं ध्यान में आता है। और हर एक का उदाहरण दिया गया है और पूछा जाता है, जो कि ये जो हरिश से देते, ये तिंग का उदाहरण है। लक्ष्म्या से बीता है, ये कृत का उदाहरण है। सत्येन कृता सत्य, ये तद्धित का उदाहरण है। ये प्राप्त आनंदो जम या जेनवा, ये प्राप्त आनंद है, ये समास का उदाहरण है। ये दिया जाता है। लेकिन कहीं कहीं क्या होता है कि क्वचिन निपाताभिधानम, ये चार में तो होता ही है, कहीं कहीं पांचवें जगह पर निपात का भी अभिधान होता है। ये ध्यान रखेंगे। और इसके लिए बहुत प्यारा सा उदाहरण दिया जाता है, विश्व वृक्षोपि संवर्ध्य स्वयं छेतुम असाम्प्रतम, जो कि विश्व वृक्ष जो होता है उसको भी अगर आपने लगाया है तो आप अपने हाथ से उसको नहीं काट पाते हैं। किसी का बेटा गधा हो जाता है, लेकिन फिर भी उसको वह कुछ नहीं कर पाता है, क्योंकि उसी ने तो उसका पालन पोषण किया है। भले वो गधा हो गया है तो, लेकिन गधा बनाया किसने है? उसी ने तो बनाया है। तो कह रहा है कि विश्व वृक्षोपि संवर्ध्य स्वयं छेतुम असाम्प्रतम, ये जो दिया है यहाँ पर छेतुम असाम्प्रतम, यहाँ साम्प्रतम जो है ये युज्यते इस अर्थ में प्रयोग किया गया है। तो कुल मिलाकर के अनभिहित जो सूत्र था उससे जुड़ करके कर्मणि द्वितीया तो अर्थ दिया। केवल कर्मणि द्वितीया अपने आप में अर्थ नहीं दे सकता है। कर्मणि द्वितीया, कर्म में द्वितीया हो, ये अपने आप में सही नहीं है। कर्म में द्वितीया कब हो? अनभिहिते, तो कहा गया अनभिहिते कर्मणि द्वितीया स्यात्, अनभिहित कर्म में द्वितीया हो। अभिहित कर्म में द्वितीया नहीं होगी है। अभिहित कर्म में
प्रातिपदिकार्थ प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा से प्रथमा ही होना है। अब वहां पर अभिध क्या है, तो अभिध के लिए तद्धित समास ये बताया गया, और 5वें नंबर पर क्वचित तो निपातेन विधानम ये कहा गया है। तो ये ध्यान में रखेंगे आप। इसके बाद जब आप ये जब समझ लिए जो कि अनभिहिते क्या है, फिर कर्मणि द्वितीया क्या है, अनभिहिते में अभिहिते से क्या क्या अभिप्राय है, अनभिहित पद का क्या अभिप्राय है, ये सब समझ लेने के बाद अब आता है कर्मणि द्वितीया, तो कह दिया गया था, सॉरी कर्तुरीप्सितम कर्म तो वहां पर कह दिया गया था। अब कह रहे हैं देखिए कर्तुरीप्सितम कर्म कहा गया था, कर्म संज्ञा हुई थी, और कर्म संज्ञा में द्वितीया किससे हो, ये कर्मणि द्वितीया से है, और कर्मणि द्वितीया में केवल अनभिहित का ही द्वितीया हो, ये अनभिहित पद के सहयोग से हो पा रहा है। अब हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, कहते हैं कर्मणि द्वितीया तो हमने बोल दिया था, लेकिन सॉरी कर्तृत्व कर्म तो हमने बोल दिया था, लेकिन उसी की तरह अगर कोई अनिश्चित भी जुड़ा हुआ हो तो आप उसको नहीं त्याग पाते हैं। मान लीजिए आपका कोई बहुत प्रिय व्यक्ति है और उसके साथ जो अक्सर होता है वो बिल्कुल आपको पसंद नहीं है, लेकिन आप क्या करते हैं, आपको मजबूरी में, क्योंकि ईप्सित जो है वो तो आपको चाहिए, ईप्सितम जो है वो तो आपको चाहिए, तो ईप्सितम के साथ अनिप्सित, यहाँ पर ईप्सित की भी बात नहीं हो रही है, एक है ईप्सितम जिसको आप सबसे अधिक लाइक करते हैं, और एक है जिसको आप बिल्कुल लाइक नहीं करते हैं, लेकिन वो जिसको अत्यंत लाइक करते हैं आप, वह जो उसके साथ जुड़ा हुआ है कौन, जिसको आप बिल्कुल लाइक नहीं करते हैं, लेकिन मजबूरी में आपको उसको भी लाइक करना पड़ता है। तो यह है ईप्सितम के साथ अगर अनिप्सित भी जुड़ा हुआ है तो वहां पर आकर के आपको मजबूरी में कर्म मानना पड़ेगा, और अनभिहिते कर्मणि अनभिहिते तथा कर्मणि द्वितीया दोनों मिला करके द्वितीया विभक्ति में उसको डालना पड़ेगा। तो कहते क्या है, जो कि ईप्सितमवत् क्रियया युक्तम, तो तथा युक्तम का अभिप्राय क्या हुआ, ये ध्यान रखेंगे, तथा युक्तम का अभिप्राय हुआ क्रिया युक्तम, उस क्रिया से युक्त हो, अर्थात ईप्सितम के साथ। तथा का अभिप्राय है ईप्सितमवत्, नोट कर लीजिए, तथा का अभिप्राय है ईप्सितम के समान, तथा युक्तम का अभिप्राय है किसके साथ युक्तम, तो क्रिया युक्तम, क्रिया के साथ युक्त हो, अर्थात ईप्सितमवत् क्रिया युक्तम अनीप्सितम अपि कारकम कर्म संयम स्यात्। अब उदाहरण बताते हैं क्या, ग्रामम गच्छम तृणं स्पृशति, गांव को जा रहे हैं और वो घास को छू रहा है, तो घास तो उसका इच्छित नहीं है, लेकिन छू रहा है। ये गांव में आप अधिक दिखते होंगे, जो कि वो गांव में दो खेत के बीच में जो एक डिवाइडर होता है, मेड़, अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम दिया जाता है उसको, अर्थात दो खेत के बीच का डिवाइडर जो होता है एकदम पतला सा, दोनों साइड में तो घास है और वो गांव जा रहा है उस मेड़ होते हुए, तो वो छूता चला जाता है। या फिर ओदनम गुंजानो विषम भुंगते, भात खा रहा है कोई और उसमें वो विष भी खा लेता है, कहते हैं फूड पॉइजनिंग हो जाता है। तो कैसे हो जा रहा है कि वो खा तो रहा है ओदन, लेकिन उसमें मिल गया है या कुछ अन्य, जिसके कारण से वह जहरीला, तो जहर थोड़ी ही वो खाना चाहता है, वो तो अनिश्चित है, लेकिन फिर भी यह इच्छित इच्छितम के साथ जुड़ा हुआ है इस क्रिया से, इस कारण से विष जो है वो होता है। या आप नीचे में बैठे रहते हैं, घास को तोड़ते रहते हैं, तो घास तोड़ना आपका इच्छित थोड़ी है, वो तो अनिश्चित है, लेकिन फिर भी उसमें भी द्वितीया लगाते हैं। तो कर्तुरीप्सितम कर्म जो आपने देखा था, उसके साथ एक एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको तथा युक्तम चानिप्सितम की सेपरेट सूत्र है, लेकिन आप कारक अगर आप ठीक से ध्यान रखना चाहते हैं तो दो बातें आपको ध्यान रखना होगा। एक ये है कि कोरिलेट करना, यहाँ का सूत्र वहां से, वहां यहाँ का वार्तिक वहां से, यहाँ का सूत्र इस वार्तिक से, ये कोरिलेट करके अपने दिमाग में बैठाना पड़ेगा। यहाँ पर ये है, यहाँ से इसको यहाँ पर ये करना है। एक तो ये चीज हुआ। दूसरा क्या है
कि जब आप ग्रंथ कोई पढ़ना शुरू करते हैं साहित्य, उस समय में खोजिए कि हाँ इस वाले में कौन सा सूत्र लगा होगा। ये कारक के संदर्भ में भी है, संधि के संदर्भ में भी है, समास के संदर्भ में भी। अगर ये दो काम आप नहीं कर पाते हैं तो विधाता भी आपको इसमें एक्सपर्ट नहीं बना सकते हैं। मेरी तो बात छोड़ दीजिए आप, अगर दो आपने कर लिया तो विधाता की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप स्वयं कर लेंगे। एक तो ये रहेगा कि आप कोरिलेट करना जानिए। जैसे अभी हमने जितना सूत्र पढ़ा वो सभी सूत्रों को आप एक तरह से कर सकते हैं। तो प्रातिपदिकार परिमाण वचन मात्र प्रथम आपने पढ़ा, उसके साथ साथ संबोधन चौक आपका दो तैयार है। उसके बाद आपने कर्तुरीप्सितम कर्म पढ़ा, कर्तुरीप्सितम कर्म जो पढ़ा आपने, उसमें कर्म में और कौन कौन से आते हैं। तो ईप्सितम जो होगा उसको आपने देख लिया, उसके बाद अकर्तम चौक के माध्यम से विकर्मक देख लिया, फिर अकर्मक जो थे उनको देख लिया, उनमें जो एक्सेप्शनल थे उनको एक दूसरे से कोरिलेट करके देख लिया। अब वहां पर कर्तुरीप्सितम कर्म जो कहा था उसको आपने तथा युक्तम चालीसितम से यहाँ पर अभी जोड़ रहे हैं। तो अभी आप कर्तुरीप्सितम कर्म देखा आपने और तथा युक्तम चालीसितम से कोरिलेट कर लिया आपने, एक तो ये हो गया। और इसका प्रयोग आप साहित्य में जब प्रयोग करने लगते हैं, पढ़ने लगते हैं, तो वहां पर आप मिला लीजिए जो कि यहाँ पर कर्तुरीप्सितम कर्म का प्रयोग किया गया है या किस सूत्र का प्रयोग किया गया है, ये आप आराम देख लीजिए। अब कर्तुरीप्सितम कर्म को आपने तथा युक्तम चालीसितम से कोरिलेट कर लिया, खत्म कहानी, एक एपिसोड खत्म। अब दूसरा एपिसोड क्या है, कर्म का ही चल रहा है लेकिन अकथितम चा आ गया। तो अकथितम चा को आप पूर्णतः अकथितम चा और द्विजापच का जितना भी एपिसोड है उसको एक साथ जोड़ करके आप तीसरा सेक्शन बना लीजिए, वो हो गया। उसके बाद फिर आप आगे बढ़ते हैं, ये विकर्मक धातु का भी जो है वो समस्या समाप्त हो गया। मैंने आपको कहा था जब आप विकर्मक धातु की बात कर रहे थे तो मैंने आपको कहा था ध्यान रखिएगा, यहाँ पर दंड रुद्ध प्रत्यची जी मत ये इसको एक कैटेगरी में रखिए, नीहड़ी कृष्ण इसको आप एक कैटेगरी में रखिए। तो तुरंत दूसरा कैटेगरी वाला जो था नीहड़ी जो था सॉरी नी और वह, उसका आपका एग्जांपल मिल जाता है, जो कि अभी जो एक आप देखेंगे इसमें उसके साथ आपको मिल जाएगा निबह्योर्न आज से। अब आपने जो देखा अकथितम च, वो देख लेने के बाद तुरंत आ जाता है अर्थ निबंधनेयम संज्ञा, और उसी का सिमिलर अर्थ वाला जो होगा उसमें भी आप विकर्मक ही मान लेते हैं उसको भी, ठीक है। और इसके साथ साथ अगला एपिसोड जो अगर आप देखते हैं तो अगले एपिसोड में आप अगला सूत्र देख लेते हैं, और उस अगला सूत्र आप कौन देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर सूत्र नहीं पर वार्तिक में है, जो कि अकर्मक धातु योगे देशक कालो भावो गंतव्योद्वाचक कर्म संज्ञा एक एडिशनल में बीच में जुड़ता है आपका। तो इसको देख करके इसका जो एग्जांपल है ये आप देख लेते हैं पूरा, और इसको देखने के बाद वह जो सबसे झंझटिया जिसकी चर्चा हम किया था अभी वो आ जा रहा है, और उससे संदर्भित जितने भी आ रहे हैं संदर्भित उनको आप ये गति शब्द कर्मा कर्म काणामय कर्ता समूह जो है ये जो हमने देखा, इसके साथ साथ जो उनका एग्जाम्पल है अणिजंत में और निजंत में ये आपने देख लिया। और इसके बाद जो इनके एक्सेप्शनल आ रहे हैं उसके एक्सेप्शन आ रहे हैं। तो एक्सेप्शनल जो अभी हमने तीन देखा, एक वाले देखा क्या जो कि निबह्योर्ण, एक ये देख लिया था, दूसरा जो है निबह्योर्ण के बाद उसका भी एक्सेप्शनल था वो हमने देख लिया था, दूसरा आदि खाद्योर्ण, उसके बाद भक्ष्य रहिंसार्थस्य न ये आपने देख लिया, और उसके भक्ष्य रहिंसार्थस्य न करने के बाद तुरंत आप उसका जो बात था ये आपने देख लिया। ठीक, इतना तक आपने देख लिया था। इसके बाद जलपद प्रवृत्ति नाम संख्यानम, इसमें भी द्वितीय का प्रयोग किया जाएगा, ये आपने देखा था। ये किसके साथ एडिशनल में हो गया, जो आपने वहां पर देखा था क्योंकि प्रतिबुद्ध प्रत्यवसानार्थ, उसमें एडिशनल इंस्ट्रूमेंट के रूप में। अभी तक जो आपने तीन देखा निबह्योर्ण आदि खाद्योर्ण भक्ष्य रहिंसार्थस्य न, ये आपने देखा एक्सेप्शनल में, या एक्सेप्शनल का एक्सेप्शनल जो बीच में था। अब जो आप देख रहे हैं जनपद प्रवृत्ति नाम संज्ञानम, इसको आप जोड़ लीजिए प्रतिबुद्ध प्रत्यवसानार्थ के एडिशनल इंस्ट्रूमेंट में, ठीक है। इसी तरह जो आप ये
अगला जो देख रहे हैं विशेष च, विशेष च जो है इसको भी आप उसी का इंस्ट्रूमेंट के रूप में था एडिशनल, जो कि वहां पर तो बुद्धि का ही प्रयोग किया गया था। कहा गया था ना गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ, तो बुद्ध्यर्थक ही कहा गया था। तो बुद्ध्यर्थक जो यहाँ पर है उसमें दृश्य का अर्थ बुद्धि नहीं है, लेकिन फिर भी दर्शन जो होता है, देखते जो कुछ है उससे ज्ञान होता है, तो उसके कारण इसमें इंक्लूड कर दिया गया। और इसमें आपने देखा विशेष का जो कर्म होगा, कर्ता होगा, ये भी यहाँ पर कर्म माना जाएगा। लेकिन अगर उससे ज्ञान नहीं होता है तो वहां पर आकर के फिर तृतीयांत हो जाएगा, जो आपने वहां पर देखा था तेन स्मरति जिग्रति प्रभृति नाम न, ऐसे स्मारयति ग्रापयति देवदत्तेन। तो ये यहाँ पर ध्यान में रखेंगे, अर्थात विशेष च का भी अपवाद है, ये आप वहीं पर ब्रैकेट में डाल देंगे। इसके बाद शब्दायतेर्न, ये करके आप देख लेंगे, और उसमें जितने भी अपवाद हैं वो उनको देख लेंगे। तो ये मोटे तौर पर मैं जो बता रहा हूँ, क्योंकि सिद्धांत कौमुदी में बहुत सारे सूत्र हैं और आप सभी सूत्रों को और सभी व्यक्तियों को वार्तिकों को नहीं देखते हैं, लेकिन जिन जिन को आप एक नजर देख रहे हैं उनको आप आगे पीछे से कोरिलेट करने का प्रयास करिए, और ये नोट्स खुद बनाइए पढ़ करके। एक बार पहले पूरा पढ़ेंगे और पूरा पढ़ने के बाद नोट्स बनाना शुरू करेंगे, तब आप कोरिलेट कर पाएंगे, तब जा करके देखेंगे कि आपको इतना मजा आएगा कारक पढ़ने में, और इतना सहज रूप से आप समझ पाएंगे, क्योंकि आपको लगेगा ही नहीं क्योंकि इतना कठिन भी है ये, क्योंकि कठिन तो है, व्याकरण है तो स्वाभाविक रूप से थोड़ा सुस्त आपको लगता है, लेकिन फिर भी आप इसको ठीक से देख सकते हैं। तो जैसे फिर आगे हरिप्रोण में तरस्याम, इसमें हारयति कारयति वा वृत्यम वृत्येन वा कटम, यहाँ पर ह्री और क्री जो है ये इसको नोट कर लेंगे। हरिप्रोण में तरस्याम में ह्री और क्री वाला जो है ये विकल्प से क्या हो जाएंगे, कर्म होंगे। विकल्प से कर्म हो जाएंगे मतलब क्या हो गया, ये कर्म भी हो सकते हैं और करण भी हो सकते हैं। देखिए ये अलग तरह का मिल रहा है अब आपको, ह्री और क्री जो है ये दोनों हो सकते हैं, कर्म भी हो सकते हैं और करण भी हो सकता है। इसीलिए बताया गया है हारयति कारयति वा वृत्यम वृत्येन वा कटम, वृत्यम भी हो सकता है वृत्येन वा भी हो सकता है। वृत्या कटम हरति, ये तो अनिजंत वाला है, और ये हो जाएगा क्या वृत्यम या वृत्येन कटम हारयति, इस तरह का बनेगा। तो ये विकल्प से होगा, तो ये अपवाद नहीं बता रहा है कि एक एडिशनल बता रहा है, जो कि प्रतिबुद्धि प्रत्यवसानार्थ वाला तो नियम लगेगा ही, लेकिन विकल्प से तृतीया भी लगेगा, ये बताया जा रहा है। उसके बाद है अभिवादृश्योडात्मने पदे वाच्यम अभिवादयते दर्शयते देवम भक्तम भक्तेन, कह रहे हैं कि अभिवद और दृश्य ये जो है, अर्थात अभिवादयते कहा जाए या दर्शयते कहा जाए तो विकल्प से होंगे। जैसे आपने अभी देखा था पिछला सूत्र जो आपने देखा था ऋक्रोरण्यतरस्याम, ऋक्रोरण्यतरस्याम कुछ नहीं बता रहा है, बस इतना केवल कह रहा है ह्री और क्री धातु पर आ रहा है। तो जैसे आपने कहा था ना अणिजंत करता, अणिजंत में कर्म होगा, कर्म तो होगा ही, लेकिन कर्म के साथ साथ करण भी हो सकता है, वह ये एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। इसी तरह अभिवाद आत्मने पदेति वाच्यम जो दिया गया वेति वाच्यम, उसमें भी यही है, वो कर्म तो होगा ही, करण भी होगा विकल्प से, ये बताया जा रहा है। तो आप लिखते जाइए, उसके ब्रैकेट में अपने हिसाब से आप इंडिकेशन देते जाइए जो क्या कहना चाह रहा है। तो आप लिख सकते हैं जो कि ये जो बता रहा है इससे पहले ऋक्रोडन्यतरस्याम कह रहा है, जो कि वह 1 2 और 1 3 दोनों बना रहा है विकल्प से। 1 2 तो था ही, 1 2 1 3 दोनों बना रहा है, अर्थात कर्ता जो है वो कर्म में बदल रहा है, कर्ता जो है करण में भी बदल रहा है। और इसी तरह जो अभिवाद दृश्य और आत्मने पद्धति वाच्यम, ये भी 1 2 1 3 दोनों बनेगा, ठीक है। और सभी किसके साथ चल रहे हैं, कोरिलेट करिए गति बुद्धि तत्वसानार्थ, ये जो आपने पढ़ा था इसको कोरिलेट करिए। तो आप देखेंगे जो कि बहुत सारे जो ये वार्तिक है, बहुत सारे जो है ये तो ऑटोमेटिकली
एक दूसरे में ही खप गए। अलग से आपने पढ़ा क्या? अब आगे ऐसी स्थासाम कर्म आदि जो है ये हम लोग अगले दिन देखेंगे। अभी आपको जो भी समस्या है वो समस्या आप पूछ सकते हैं, ठीक है। आप लोगों को जो समस्या है वो समस्या अब पूछ सकते हैं। उसके बाद हम इसको आज यहीं पर समाप्त करेंगे, क्योंकि एक बार सब कुछ पढ़ लेंगे तो फिर